मिताली अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसकी हर इच्छा पूरी की जाती। उसी वक्त चीज़ सामने हाजिर हो जाती। इकलौती होने के कारण पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह राज चलता था उसका। स्कूल में भी पूरी धाक थी उसकी। बड़े घर की लाडली जो थी वह है। जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसकी शानो शौकत, बड़ी गाड़ी में आना जाना, रोज़ नया फैशन देखकर लड़का हो या लड़की हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। अमीर खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। मिताली ने भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और परिवार जो उसके लिए सोचेगा अच्छा ही सोचेगा। लड़के का नाम सौरभ था। सौरभ काफ़ी आकर्षक, पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मिताली की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी काम मिताली की सलाह के बिना नहीं होता। पूरे घर की लाडली बहू थी। फिर उसके घर जुड़वां बच्चे, बेटा बेटी का जन्म हुआ। बच्चे मिताली को जान से प्यारे थे। पोता पोती पाकर सास ससुर की खुशी का तो मानो ठिकाना ही ना रहा। मिताली कभी कभी सोचती वो कितनी खुशकिस्मत है जो उसके अपने उसे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ होंगे। पर शायद मिताली की किस्मत को खुद की ही नज़र लग गई। एक दिन मिताली ने सौरभ से बच्चों के साथ कहीं घुमा लाने की जिद कर ली। व्यस्त होने के बाद भी सौरभ मिताली और बच्चों को लेकर घूमने निकल पड़ा। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट दूसरी कार के साथ हो गया। मिताली, सौरभ, बच्चे पूरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद सौरभ और बच्चे तो ठीक हो गए, लेकिन मिताली पूरी तरह ठीक ना हो सकी। आँख में कांच लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब मिताली की किस्मत जैसे उल्टी दिशा में चल पड़ी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन पर ही बात करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की हमदर्दी भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती या बैठने की कोशिश करती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी काम तो कर नहीं पाती, हाथ बटा नहीं पाओगी, हमें तो सारे काम करने हैं, तुम्हारी तरह आराम से बैठकर काम तो चलेगा नहीं। सौरभ भी चिड़चिड़ा और तुनक मिजाज हो गया था। अब वो भी मिताली से बेजार सा रहने लगा। बस बच्चे ही थे उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका समय गुजरता। एक दिन मिताली के साथ खेलते हुए बच्चे पलंग से ज़मीन पर गिर पड़े, जिसकी वजह से बच्चों को हल्की सी चोट लग गई। मिताली के सास ससुर ने बच्चों को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चों को कोई नुकसान या गहरी चोट ना लग जाए। मिताली अकेला महसूस कर अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो सौरभ उसे फौरन खड़े खड़े मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन बच्चों को उसके साथ नहीं भेजा गया। मिताली कभी बच्चों से दूर नहीं रही थी, पर अपनी खामी की वजह से उसने ज़्यादा बहस नहीं की। मिताली को लगा कि वह 1-2 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। वह कितने दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई थी। मायके वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखेंगे, कितने खुश होंगे। मिताली के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ मिताली की पसंद का बना था। माँ भाभी ने मिलकर मिताली की पसंद का खाना बनाया था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से मन भरकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिलकर आगे पीछे घूम रहे थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। जैसे
उसे कभी वापस ही न जाना हो। ये महसूस होते ही वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, जैसे ससुराल में बदल गया था। सबका बर्ताव बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि सौरभ कब आ रहा है उसे ले जाने। वह कुछ न कुछ बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। मिताली से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसके साथ होने लगी। वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर भाभी का महंगा डिनर सेट टूट गया। सबसे छोटी भाभी ने बहुत कोहराम मचाया। मिताली के माता पिता रोज़ रोज़ के झगड़े झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने सौरभ को खुद फ़ोन कर दिया। सौरभ मिताली को अपने घर ले गया। मिताली को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस बेटी के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। उसे बहानों से घर से निकाला जा रहा था। सौरभ के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़ों के पास। परंतु यह खुशी भी घर पहुंचने तक ही थी। सारा इंतज़ाम पहले ही किया हुआ था। मिताली को सीधे छत वाले कमरे में पहुंचा दिया गया था। बच्चों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई और बता दिया गया, सौरभ के लिए नई दुल्हन ढूंढ ली गई है, जो उसके बच्चों की परवरिश देखभाल करेगी और सौरभ के साथ कदम से कदम मिलाकर गृहस्थी संभाल सकेगी। एक काम वाली माया को मिताली की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती, वो भी अपने हिसाब से। मिताली ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली माया से थोड़ी बात कर लेती। उसी के सहारे बच्चों का पता चल जाता। उसकी आंखों में रोशनी न सही, आंसू बहुत बचे थे। सबकी खुशकिस्मत लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ जो बन चुकी थी। जो पति की प्रियतमा थी कभी, अब वो बोझ के अलावा कुछ ना रही।